जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे पर लापता हुआ अनुज श्रीवास्तव विजयनगर से प्राइवेट बस से सोमवार रात को दिल्ली के लिए दोस्त के साथ निकला था। रात में दोस्त के साथ बस में बैठने के बाद परिवार से सकुशल होने की बात कही थी। सुबह 4 बजे साथ गए दोस्त ने फोन कर परिवार को घटना की जानकारी दी है। परिवार द्वारा लगातार फोन करने पर रिंग जाने पर भी फोन रिसीव नहीं हुआ। अनुज श्रीवास्तव का 2 दिन बीत जाने से बुजुर्ग माँ का रो रो कर बुरा हाल है। अनुज की पत्नी और बच्चे अनुज की तलाश में दिल्ली और मथुरा के चक्कर लगा रहे हैं। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दादा नगर का रहने वाला लापता युवक पीड़ित परिजनों ने डीसीपी साउथ से न्याय की गुहार लगाई है। मतलब क्या नाम है, क्या मामला है? ये हमारा बेटा यहाँ से निकला था 15 तारीख को सोमवार की रात के 9:30 बजे और 9:30 बजे के बाद वो वहाँ पर गाड़ी में बैठ भी गया था मेरे बेटे, और फ़ोन आया घर में कि हम अच्छे से बैठ गए गाड़ी में है। और फिर ये आगे में जा कर करके ढाबा आता है, तो ढाबा में बच्चा मेरा ऊपर के चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद वहाँ बहुत कोहरा था, तो जो साथ में बैठा गया था उसकी वीडियो बनाई है कोहरे काम की। कहाँ के लिए गया था? ये क्या दिल्ली जा रहा था जी। काम से जा रहा था, अपने डेकोरेशन का काम होता है उसका, उस माल के आर्डर से आया था तो वो बैग लेने। पर लड़का वो जो दूसरा लड़का था वो भी साथ में था, तो मेरे बेटे ने कहा कि मोबाइल को संभाल करके रखो जेब में। अब बेटे ने भी रख लिया मोबाइल संभाल के, और रात को 1:30 बजे की बात है। उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद धमाका हुआ है। धमाके के बीच में उस लड़के को झटका लगा। कहाँ पे धमाका हुआ है? धमाका हुआ है मथुरा एक्सप्रेस पे। अच्छा। हाईवे पे, जमुना एक्सप्रेस पे हुआ है। और उसके बाद लड़का जो था वो छटक के पता नहीं कैसे गिरा, उसको होश नहीं था। और उसके बाद जब उसको होश आया तो उसको पता लगा कि हम यहाँ कैसे आ गए हैं। मगर मेरे बेटा दूसरा लड़का, जब मेरे बेटा का नहीं पता लगा था, उसका मोबाइल हम लोग सुबह से 4 बजे से लगाना शुरू किया, तो उसकी पूरी बेल जा रही है। 9:15 पर बेल गई है। और उसके बाद बच्चे की फिर से स्विच ऑफ हो गया। आखिरी बार कब बात हुई आपकी? हमारी रात में बात हुई थी मेरी बस। जब जाता समय गया है मेरा बेटा, कहना मम्मी जा रहे पैच हुआ है, मैंने बेटा जल्दी जाओ जल्दी आ जाए। अभी कोई जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी। मेरा परिवार पूरा वहीं पे, मेरी बहू, मेरा छोटा बेटा है, मेरी बेटी भी है, मेरा दामाद भी है, मेरा सब लोग वहीं पे है। उसका कोई खबर नहीं मिल रही है। हमें सरकार से गुहार, मेरा बच्चा आ जाए, बस मेरा बच्चा आ जाए। क्या नाम है बेटे का? अनुज श्रीवास्तव नाम है उसका, अनुज श्रीवास्तव नाम है। बस क्या नाम है, क्या मामला हुआ? ये सोमवार का दिन है और 15 तारीख का है। मेरा बेटा निकला हुआ है दिल्ली, और दिल्ली के निकला था सब बस में बैठा था वो कौन सी बस? 8 बजे समय शताब्दी में बैठा था 9:30 बजे। और उसने टिकट बुक नहीं कराई थी, टिकट बस में ले लिया था। और उसके बाद वो वहाँ से निकला था, तो मेरी बहू से उसने फ़ोन में कहा कि मुझे बस मिल गई है और सीट मिल गई है, मैं लेट के जा रहा हूँ। उसके बाद लड़का जब निकला है तो 1:30 बजे रात, इसके साथी भी गया था साथ में। 1:30 बजे रात में उस लड़के ने उतरा, वहाँ ढाबा पे उतारा गया, तो वहाँ पे इन लोगों ने चाय नाश्ता खाना किया। उसके बाद बहुत कोहरा था, उस लड़के ने वीडियो थोड़ी सी बनाई है कोहरा की, उसकी फ़ोटो भी आई है बस की, जो बस में था उसमें फ़ोटो भी आई हुई है। और उसके बाद मेरे बेटे ने कहा उस लड़के से कि मोबाइल को संभाल करके रखना जेब में, यहाँ चोर लोग बस में ज़्यादा रहते हैं। तो बेटे ने भी अपना मोबाइल और उस लड़के ने भी अपना मोबाइल रखा, और रखने के बाद अंदर गए लेटने के लिए, ऊपर सीट पे लेटे हैं। और लेटने के बाद थोड़ी देर के बाद उस बच्चे ने बताया, जिसका घायल हुआ, उसका जबड़ा वबड़ा गायब हो गया है, उस बच्चे ने बताया है कि जैसे धमाका हुआ था तो मेरा सर घूम गया था, तो मुझे होश नहीं था, मैं कहाँ हूँ। जब मुझे होश आया तो मैं डिवाइडर के पास हाईवे में पड़ा था। उसके बाद हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, मुझे कोई देख नहीं करता। मेरा बेटा वहाँ था, मेरे बेटे का कोई पता नहीं। फिर हम लोग को खबर उस लड़के ने दिया सुबह 4 बजे। जब 4 बजे खबर दिया तब हम लोगों ने फ़ोन लगाना शुरू किया अपने बेटे के पास है। उस बेटे का नंबर पूरी बेल जा रही है। और 9:15 के बाद उसके बेल स्विच ऑफ हो गया फ़ोन है। क्या नाम है? अनुज श्रीवास्तव। हमारी आखिरी बार रात में जब निकला है तब मुझे बात हुई है मेरे बेटे से, मम्मी हम जा रहे हैं, मेरे पैच हुए हैं। मैंने कहा बेटा जल्दी जाओ, जल्दी घर आ जाना। उसने कहा वो अक्सर जाता रहता है, पता नहीं कौन शायद क्या घड़ी थी वो, ऐसा अगर गया था वहाँ इतना कोहरा था तो बस वालों को रोक देना चाहिए था, वहाँ के प्रशासन को रोकना चाहिए था कि आगे मत बढ़ो, इतना कोहरा है वहाँ पे, इतने लोग हैं, इतने मुसीबत घेर लिया मेरे बच्चे के ऊपर, क्या बलाई आई क्या नहीं बलाई। वहाँ के कोई प्रशासन नहीं सुनी। मेरा परिवार पूरा आगरा लो, मथुरा लो, और वृंदावन लो, वहाँ की से पूरा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ भी पहुँचे हैं हाईवे पे, वहाँ सब ढूंढाई मचा रहे हैं, मगर कहीं नहीं। वहाँ अज्ञात में भी जा रहे हैं, अज्ञात में भी नहीं कुछ पता चल रहा है। अगर मेरे बेटा अगर बस में था, बस जली थी, उसका मोबाइल भी जल गया होता, मगर मेरे बेटे के मोबाइल बज रहा है 9:15 के बाद, उसके बाद स्विच ऑफ हुआ है। सरकार से क्या मांग कर रही है? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कुछ नहीं, बस अपने बच्चे को मांग रहे हैं, हमारा बच्चा वापस कर दो सरकार से, मेरा बच्चा आ जाए, बस
बच्चा आज है, वो किसी से बुरा नहीं किया है। मेरे उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, बहू है मेरी, एक 6 साल के, एक 12 साल की बिटिया है। वो बच्चे दोनों हैं, वो बच्चे बहुत बिलबिला रहे, पापा पापा करके रो रहे हैं बहुत। हम अकेले घर में हैं, मेरे सब परिवार वहाँ पहुँचे हैं, हम अकेले रह गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से हमारी यही गुहार है, मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी ढूंढ करके पता बताए, जल्दी जल्दी उसको मेरे घर भेजा जाए, मेरा बच्चा आ जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है।